हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक हमारा सेल ऑर्गन होता है जो हमारी सेल यानी कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी कोई सेल है, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होती है? सेल होती है। तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं यानी कोशिकांग होते हैं। तो उन्हीं में से एक क्या होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इस स्ट्रक्चर में दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट को देख लीजिए, द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फॉर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। यहाँ की बात करें तो ये वाला पार्ट क्या होता है? तो ये साइटोसोलिक साइड होता है ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन ये हमारी क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या होता है? हमारा मैट्रिक्स इज इनर मोस्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है? तो सबसे पहले देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो जिग जैग करता हुआ कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ये जो जिग जैग करता हुआ फिंगर लाइक या जलेबी की तरीके से टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर जो बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। अब इस क्रिस्टी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक लिक्विड फिल होता है। ठीक है, इस लिक्विड फिल होता है यहाँ पर पूरे में होगा, ये लिक्विड फिल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है? एनर्जी यानी हमारा क्रेब्स साइकिल चलता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन ले करके यहाँ पर क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारी एनर्जी बनती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब लंग्स से यानी फेफड़े से ऑक्सीजन ले करके हमारा ब्लड में आता है और ब्लड से वो ऑक्सीजन कहाँ तक जाता है? सेल में जाता है। और सेल के बाद में सेल में कहाँ जाता है? तो ये सेल में ऑक्सीजन जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होती है, जो क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आता है और यहाँ पर ऑक्सीजन आने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एनर्जी बनती है। ठीक है, अब एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के फॉर्म में बनती है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म बनती है और एटीपी के 38 यानी 38 मॉलिक्यूल या अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आजकल कॉम्पिटिशन हो या कहीं पर इंपॉर्टेंट चीज है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें कि मैट्रिक्स में काम क्या होता है, तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है कि ऑक्सीजन ला करके जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है तो उस ऑक्सीजन से एनर्जी बनती है। एनर्जी हमारी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी के 38 मॉलिक्यूल या 38 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारे सेल को या हमारे बॉडी को क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है।